कि सर आशुतोष जी हमारी बात सुनिए, आप पहले हमारी बात सुनिए। 5 लाख से ऊपर लोगों ने क्या गुनाह कर दिया, आप उनसे बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं, आप उनसे जो है आरटीआई की कॉपी मांग रहे हैं, उनने क्या गुनाह कर दिया? 5 लाख से ऊपर वालों ने। जो व्यक्ति कंपनी से 30 साल से जुड़ा है, वो लगातार वहां री इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पुनः निवेश कर रहा है, उसका पैसा आज तक बढ़ के इतना हो गया। अब वो कहां से लाए 30 साल पुराना बैंक स्टेटमेंट और आरटीआई की कॉपी? कहां से लाए साहब, कहां से लाए? बढ़ बढ़ के पैसा इतना हो गया है। आज हमें आप ये बताइए, बहुत से जमा करता 30% जमा करता है, ऐसे हैं जिनके 5 लाख से ऊपर है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या पोर्टल पे व्यवस्था की? कौन देगा इसका जवाब? वो मजिस्ट्रेट लोग हैं, वो 15 लाख रुपए और 5 लाख रुपए अपनी वो ले रहे हैं और बस उनको कोई चिंता नहीं है ना। उनने कोई टोल फ्री नंबर के साहब आपको कोई दिक्कत है, आप इस नंबरों पे संपर्क करिए, हम आपकी समस्या को हल करेंगे। किस बात के 20 लाख रुपए ले रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब लोग? बताएं जरा हमें, किस बात के 20 लाख रुपए ले रहे? जनता परेशान है, जनता त्राही त्राही कर रही है, आप 20 लाख रुपए में गुलछल्ले और ला रहे? कैसा आदेश करते हैं? कैसा ये कानून है जो जनता के लिए नहीं बना है, अमीरों के लिए बना है साहब? ये आशुतोष जी गुमराह कर रहे हैं। ये 10-20 साल में और लोग निवेशक बेचारे मर जाएंगे, कभी पैसा नहीं ले पाएंगे। आज तक ब्याज की कोई वो नहीं कर पाए उसमें कि ब्याज देंगे कि नहीं देंगे। इनके घर का पैसा नहीं है, गरीब जनता का पैसा ही अपनी तरफ। ये आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार ने कब्जा कर लिया है गरीब निवेशकों के पैसे का और एक लात रख दी है सहारा के ऊपर कि बेटा हम जैसा कहेंगे तुम करोगे और तुम जैसा कहोगे हम करेंगे। ये चल रहा है साहब, चूहे बिल्ली का खेल। आशुतोष जी ये गुमराह कर रहे हैं। इनकी अगर नीयत सही होती तो एक बार में पैसा क्यों नहीं दे रहे आप? जब आपके पास 30,000 करोड़ रुपए लिक्विड मनी है, पैसे की कमी है क्या? क्यों दे रहे हो आप 10,000 और 50,000? हमें जवाब दे कोई यहाँ पे बैठा हुआ या कोई सीआरसी का आदमी या भारत सरकार का। क्यों दे रहे आप 50,000? क्यों दे रहे आप 10,000? पूरा पैसा क्यों नहीं दे रहे उसका? कि सुप्रीम कोर्ट ने रोका है क्या आपको? किसने रोका है? किसी ने मना नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारी नीयत में खोट है। आज बच्चियों की ओवर एज हो रही है, बेचारियों की शादी नहीं कर पा रहे, लोग बाग बुजुर्ग लोग इलाज के अभाव में मर जा रहे हैं, उनको एमआईएस का पैसा नहीं मिल रहा है। आप सरकार को वाहवाही कर रहे हैं। सरकार ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है आशुतोष जी। ये गरीबों के लिए बनी नहीं है सरकार। ये सरकार जो है गुमराह कर रही है। इस सरकार को जितने जल्दी हो सके यहां से जो है इसको पलायन कर देना चाहिए। सारे लोगों को इसका विरोध कर देना चाहिए। ये सिर्फ गुमराह करने के अलावा ये कुछ नहीं कर रही। इसके पास बातों का अंबार है, बातों के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है आशुतोष जी। इनके पास कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है। कई बार लोग आवेदन लिख चुके, कई बार लोग कह चुके, पोर्टल के बारे में सांसदों के माध्यम से उठा चुके कि साहब जो डेथ हो चुकी उनके लिए क्या ऑप्शन है, जो डिफिशियंसी आ रही, किस बात की डिफिशियंसी? जब जमाकर्ता ने आपका आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया और रीसबमिशन कराने के लिए पोर्टल पे आवेदन करने के लिए सहारा के डॉक्यूमेंट स्कैन कर दिए, फिर किस बात की डिफिशियंसी? हमें तो ये समझ में नहीं आ रही। आप कोई पूछना सरकार से, गुमराह कर रहे, मूर्ख बना रहे। ऐसा कैसा आदेश है साहब? हमें एक बात बता, जनता त्राही त्राही कर रही है और आप पूरे कोर्टों के केसों को आप जो है खारिज कर रहे हैं। क्यों खारिज कर दें? क्या आपने पैसा दे दिया? वो केस कब खारिज होता है? जब पैसा मिलता है। जब पैसा ही नहीं मिला फिर किस बात का? उसका आपने पोर्टल पे आवेदन रिजेक्ट कर दिया, जो पोर्टल पे किया, फिर आप पैसा देते, फिर आप केस रिजेक्ट करते। आपने पोर्टल का आवेदन रिजेक्ट कर दिया और केस भी रिजेक्ट कर रहे। तानाशाही है ये तो, स्पष्ट खुली तानाशाही है ये तो सरकार की। जी आशुतोष जी। तो संजय जी ये पैसा अगर सरकार लौटा दे सहारा को तो उस वो हक में रहेगा, निवेशकों के हक में रहेगा? फिर आप कहेंगे कि कन्वर्जन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर क्या करेंगे? नहीं आशुतोष जी, सरकार और कोर्ट गाइडलाइन दे कि हमें 50,000 के लोगों को देना है, 10,000
1 लाख लोगों को देना है, एक परसेंटेज तय कर दे, किसी का 1 लाख रुपए जमा है उसको आप 50% दे दीजिए, किसी का 1 करोड़ रुपए जमा है उसको आप 50% दे दीजिए। एक परसेंटेज तय कर दें कि जिसका जितना जमा है उस 50% आप पैसा पहली किस्त में दे दें, फिर इसके बाद सेकंड किस्त और थर्ड किस्त में दे दें आशुतोष जी, तो कंपनी पैसा आसानी से बांट सकती है। बदमाशी के लिए रेगुलेटर एजेंसियां और सरकार और कोर्ट बैठी तो है, उसको तो ऐसे तो है नहीं मनमानी करेगी, उसको कोर्ट में अपनी मैं तभी तो कह रहा हूं कि सहारा प्रबंधन और निवेशक अगर साथ आकर के लड़े सरकार से कि ये पैसा आप हमसे मत लीजिए, जो पैसा है आप हमें बांटने के लिए बोलिए, आप अपना रेगुलेटरी अथॉरिटी लगा दीजिए यहाँ पे, यही तो आप कह रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना, तो लोगों का पैसा फटाफट मिल जाएगा, कंपनी भी ठीक से खड़ी हो जाएगी। कंपनी ने पहले भी पैसा बांटा है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सहारा इंडिया ने पेमेंट किया है और सुप्रीम कोर्ट को पेमेंट की लिस्ट मैं चेक के दी थी। अब आप ऑनलाइन कर दीजिए, तब तो रीइन्वेस्टमेंट नहीं होगा, आप कहेंगे ऑनलाइन पेमेंट करिए, उसका डाटा हमको दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट डायरेक्ट जमाकर्ता के खाते में जाएगी, क्या नहीं हो सकता है? लेकिन सिर्फ सरकार दूसरे की जमा, दूसरे की कंपनी, इनका कुछ नहीं है, श्रेय पूरा लेना सरकार को। इस भारतीय जनता पार्टी को दूसरे की मेहनत, पैसा दूसरे का, श्रेय खुद ले रही है। अरे तुमने दिया है 5 रुपए किसी को आज तक? किसी को 5 रुपए अभी तक दिया भारत सरकार ने? किसका पैसा? गरीब जनता का। किसके द्वारा लिया गया? इंडिया के द्वारा। श्रेय कौन ले रहा है? भारतीय जनता पार्टी। आशुतोष जी मेरे शब्दों को समझो, पैसा गरीब निवेशकों का, निवेश कराया सहारा इंडिया ने, ठीक है, श्रेय कौन ले रहा, कार्रवाई कौन ले रही? भारतीय जनता पार्टी। वो सरकारें बना रही साहब स्टेटों। देखो आप, मतलब पराकाष्ठा देखो, बेईमानी की धुर्त लोगों की पराकाष्ठा देखो साहब। मतलब जिस कंपनी ने पैसा लिया उसको किनारे कर दिया, जिस गरीब जनता का पैसा उसको किनारे कर दिया, तुम दोनों जन हटो और हमारी रंगदारी चलेगी साहब, हम देंगे पैसा और हमारी मर्जी पे देंगे, जैसे हमारी इच्छा होगी। 5,000 होगी तो 5,000, 10,000 होगी, नहीं देना तो नहीं दे, जो दिखाए सो कर लो। ये है भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की करनी। आशुतोष जी ये है करनी उसकी, दूसरे की कमाई पे। एक बात और हो गई संजय जी, एक बात और हो गई कि चलिए पोर्टल खोल लिया आपने, पोर्टल के माध्यम से पैसे देने की बात हो गई, लेकिन अब सरकार के पास, आपके पास डेटा भी आ गया, सत्यता भी हो गई निवेशकों की, भाई इतने करोड़ निवेशक हैं हमारे पास, तो अब पोर्टल बंद कर दीजिए, डेटा आ गया आपके पास, और उनको बोल दीजिए कि साहब इतने निवेशकों का जो हमारे पास एप्लीकेशन आ चुका है, ये एप्लीकेशन का जो टोटल डिमांड है वो मान लीजिए 86,000 करोड़ रुपए का है, तो अब ये पैसा भी लीजिए, जो मेरे पास है सहारा से भी अकाउंट में जो पैसा है वो भी लीजिए, और जो लिक्विड मनी है वो लीजिए, और बाकी का बंदोबस्त करके आप देते जाइए। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर 25 जो लिक्विड मनी है अभी 43, 20,000, 25,000, 30,000 करोड़ जो भी है, वो अगर एक बार बट जाए, छोटा अमाउंट नहीं है, अगर बट जाए तो बहुत सारे निवेशकों को राहत हो जाएगा, और कंपनी, फिर आपने ठीक कहा कि रोटेशन पर कंपनी चलती है, आप कंपनी का अगर गला दबा देंगे तो वो कहां से लाएगा? चोर को भी अगर आप गला दबा देंगे तो वो नहीं ला पाएगा, तो चोर तो पहले ही भाग जाएगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कंपनी को आपने एक प्रकार से गला दबा दिया है, और उनको कहे जा रहे हैं कि बेचो मेरे पास दो, बेचो मेरे पास दो। तो ये बात मैं मानता हूं, लेकिन एक दिन जो शुभम जो बोल रहे थे कि नहीं साहब ये बेच करके अगर सरकार के पास पैसा नहीं जाएगा तो निवेशकों को पैसा नहीं मिलेगा, क्या उसमें कोई सत्यता है? आशुतोष जी मैं आपको बताऊं, आपने आज तक किसी कंपनी के बारे में सुना है कि सरकार ने किसी कंपनी का पूरा पैसा बांट दिया? आज तक सुना है? नहीं सुना होगा। उसके पीछे कारण यही है कि देखिए, जिस व्यक्ति ने, जिस कंपनी ने दिया है वो बांट सक्षम नहीं रहती पैसा बांटने में। इतिहास गवाह है, मैं तर्कपूर्ण बात करता हूं, इतिहास गवाह हूं। पल्स कंपनी का पैसा होते हुए भी सरकार बांट नहीं पाई आज तक। आशुतोष जी 19,000 रुपए के आंकड़े में उलझी हुई है, मात्रा भी 19,000 लोगों के आवेदन किए जा रहे हैं। ऐसी कई कंपनियां, गोल्डन फॉरेस्ट का पता नहीं सीवी कितने सालों से
केस चलता रहा मात्र 20-30% पैसा बांट पाई। हमारा ये कहने का तात्पर्य है वो जी कि देखिए, जो पैसा आप पोर्टल के थ्रू बांट रहे हैं वो पूरा का पूरा आप कंपनी से कहें कि आप इस पोर्टल को देखिए, आप पोर्टल के माध्यम से पैसा कंपनी भी तो डाल सकती है, कंपनी भी तो पैसा दे सकती है। आप ही डिफिशियंसियां दूर करिए और आप ही पोर्टल पे पैसा डालिए और उसकी निगरानी सब करेंगे। वो तो उसमें एक एक फिगर क्लियर रहता है, कितने अकाउंट किस किस को दिया, किसको नहीं दी। ये ऐसा नहीं हो सकता क्या? सरकारें कभी पैसा नहीं बांट पाती आशुतोष जी। सरकारें तो सिर्फ जनता को गुमराह करके और इसका मतलब है कि जो पीआईएल, एक मिनट, आपकी बात से बिल ऐसा लगता है कि जो पीआईएल लगा हुआ है, उस पीआईएल का जो पहला पॉइंट है वो यही है कि पोर्टल से पैसे का भुगतान नहीं हो पाएगा। पोर्टल में ठीक है आपने डाटा ले लिया, भुगतान करने के लिए सहारा प्रबंधन को इन्वॉल्व करना, उसको पार्टी बनाना अत्यावश्यक है। रेगुलेशन का काम सरकार कर सकती है, देख रेख का काम सरकार कर सकती है, और उसमें जो है आप ये पैसे जो हैं सहारा को बोलें कि आप इसका निष्पादन करें, आप देना प्रारंभ करें और उस पर फिर अपडेट ले लें। वहां अगर कोई गड़बड़ी होती है, कोई कंप्लेन आता है तो उसका अविलंब उसका निपटारा करें। जो कंप्लेन रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है उसको भी आपको बिल्ड करना पड़ेगा। सरकार क्या क्या कर सकती है? सरकार कंप्लेन रिड्रेसल मैकेनिज्म को स्टैब्लिश कर सकती है। कोई कंप्लेन गया, इमीडिएटली आपने सुना और उसको आपने सॉल्व कर दिया। उसी प्रकार से पैसा नहीं मिल रहा है, इसके बारे पर एक विजिलेंस बना करके रखना कि भाई पैसा नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, उसको देखना। ये सब काम सरकार कर सकती है, यही पीआईएल में लगाया गया है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं जो